नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम देखेंगे G20 समिट 2025 जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एनालाइज भी कर पाओगे। इस सीरीज का नाम है नो योर प्रिपरेशन सीरीज। ओके, ये सेकंड टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो 2025 में G20 समिट जोहान्सबर्ग में हो रहा है, वॉज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है प्राइमरली बिकॉज क्यों। ऑप्शन ए है इट वॉज फर्स्ट G20 समिट आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट। बी है इट वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन अफ्रीकन सॉयल। सी है इट वॉज फर्स्ट टाइम द G20 डिस्कस क्लाइमेट चेंज। डी है इट मार्क द एक्सपेंशन ऑफ G20 मेंबरशिप इन 20 कंट्रीज। तो इसमें जो है G20 समिट पहली बार होस्ट हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ग्लोबल साउथ G20 प्रेसिडेंसी के सीक्वेंस को पूछ रहा है टिल जोहान्सबर्ग 2025। ऑप्शन ए है कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। ये इनकरेक्ट है क्योंकि साउथ अफ्रीका लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका होगा, या फिर इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो पहले देखते हैं, इंडोनेशिया जो 2022 में प्रेसिडेंसी था, और 2023 में इंडिया में, ब्राजील में था 2024 में, साउथ अफ्रीका में 2025, जैसा कि आपको पता है। इसका आंसर जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, G20 जोहान्सबर्ग समिट 2025 का थीम क्या है जो कि लिंक्ड है उबुंटू फिलॉसफी से। ऑप्शन ए है पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। बी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सी है सॉलिडरिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। एंड डी है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो उबुंटू फिलॉसफी कहता है आई एम बिकॉज वी आर, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। सॉलिडरिटी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है G20 समिट 2025 का थीम है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट G20 मेंबर एट जोहान्सबर्ग 2025 मेनली सिंबलाइज, कौन से शिफ्ट हुआ, ये सिंबलाइज शिफ्ट क्या हुआ है। ऑप्शन ए है क्लाइमेट जस्टिस टू ट्रेड लिबरलाइजेशन। बी है एड टू अफ्रीका टू पार्टनरशिप विथ अफ्रीका। सी है रीजनल टू बायलेटरल डिप्लोमेसी। डी है ग्लोबलाइजेशन टू प्रोटेक्शनिज्म। तो आंसर जो है बी जो है करेक्ट है कि अफ्रीका को हेल्प करने से अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप करना, और अफ्रीका अब जो है एजेंडा सेटर भी बन गया है। अब आते हैं G20 का मेजर जो ड्रामेटिक पार्ट रहा, उसके बेसिस पे एमसीक्यू, यानी कि यूएस बाइकॉट एंड जियोपॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट है रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एट द 2025 जोहान्सबर्ग समिट। ठीक है, ऑप्शन ए है यूएस को होस्टेड द समिट विथ साउथ अफ्रीका। बी है यूएस अटेंडेड ओनली द क्लोजिंग सेरेमनी। सी है यूएस कंप्लीटली बाइकॉट द समिट। एंड डी है यूएस पार्टिसिपेटेड वर्चुअली बट नॉट फिजिकली। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं सेंड किए, कंप्लीटली इसको बाइकआउट कर दिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्पाइट द यूएस बाइकआउट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रू फॉर जोहान्सबर्ग G20 समिट। ऑप्शन ए है द समिट वाज कैंसल्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। बी है ओनली डेवलपिंग कंट्रीज अटेंडेड। सी है लीडर रिप्रेजेंटिंग अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी पार्टिसिपेटेड। एंड डी है नो यूरोपियन कंट्री पार्टिसिपेटेड। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूरोपियन पावर्स ने पार्ट लिया इसमें, और अटेंड के लीडर्स स्टिल रिप्रेजेंटिंग रफली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है द यूएस बाइकॉट ऑफ द जोहान्सबर्ग समिट 2025 इज ऑफ्टन सीन एज ए डेमोस्ट्रेटिंग, क्या डेमोस्ट्रेट करता है। ऑप्शन ए है द एंड ऑफ G20 एज अ फोरम। बी है द राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। सी है द डोमिनेंस ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। डी है द सुप्रीमेसी ऑफ द यूएन ओवर G20। तो ये लाइव एग्जाम्पल है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का। ठीक है, यूएस के अब्सेंस के बावजूद भी यहाँ पे सबमिट हुआ। ठीक है, आंसर इसका बी जो है करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि G20 से ही रिलेटेड है, 122 पॉइंट लीडर डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8, 122 पॉइंट G20 लीडर डिक्लेरेशन एट जोहान्सबर्ग 2025 वाज नोटेबल बिकॉज, किस लिए नोटेबल है ये। ऑप्शन ए है इट फेल्ड टू गेन कंसेंसस। बी है इट वाज अडॉप्टेड एट अ वेरी एंड आफ्टर मैराथन नेगोशिएशंस। सी है इट वाज अडॉप्टेड ऑन द फर्स्ट डे यूजिंग एन अर्ली कंसेंसस स्ट्रैटेजी। डी है इट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली
ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। आंसर सी इसका करेक्ट है कि ये पहले ही दिन अडॉप्ट कर लिया गया, और भी अर्ली कंसेंसस स्ट्रैटेजी अफ्रीका की जो थी उससे ही, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कोर प्रायोरिटीज ऑफ जोहान्सबर्ग G20 लीडर डिक्लेरेशन इंक्लूड। क्या कोर प्रायोरिटीज है? ऑप्शन ए है प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी डिवैल्यूएशन एंड आर्म ट्रेड। बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इक्विटी एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म। सी है बायलेटरल डिफेंस अलायंस एंड सैंक्शन। एंड डी है ओनली मैक्रो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशंस। तो इसका जो कोर प्रायोरिटीज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इक्विटी एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट जो डील हुआ G20 में, वो मिशन 300 लॉन्च किया गया, उसके बेसिस पे एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 10, मिशन 300 लॉन्च अराउंड द जोहान्सबर्ग समिट 2025 एम प्राइमरली टू। क्या एम है इसका? ऑप्शन ए है इन्हें ट्रेन करना है 300 मिलियन टीचर को बाय 2030। बी है प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका बाय 2030। या सी है प्लांट 300 मिलियन ट्री एवरी ईयर्स। या डी है बिल्ड 300 स्मार्ट सिटीज इन अफ्रीका। तो आंसर जो है इसका बी जो है करेक्ट है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन पीपल को सब सहारन अफ्रीका में 2030 तक देना है, जो कि ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है मिशन 300 फाइनेंसिंग मॉडल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। ऑप्शन ए 100% प्राइवेट कैपिटल विथ नो पब्लिक फंडिंग। बी इंटायरली ग्रांट based from advanced economies. C है public funding intended to crowd in much larger private investment. D है reliant only on remittances from African diaspora. तो पब्लिक फंडिंग शुरू करने से, क्राउड इन करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। तो आंसर जो है इसका सी जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि G20 समिट 2025 में हुआ वो है क्लाइमेट फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड। Question number 12. According to Johannesburg discussion, developing countries need to mobilize at least how much annually by 2035 to meet Paris Agreement related to goal? Option A है 130 बिलियन डॉलर, B है 1.3 ट्रिलियन डॉलर, C है 13 ट्रिलियन डॉलर, D है 300 बिलियन डॉलर। तो इस डिक्लेरेशन में डेवलपिंग कंट्री को रिक्वायर्ड है एटलीस्ट कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर per year by 2035, signaling shift from billion to trillion in climate finance thinking. Okay, question number 13 है at the Johannesburg summit climate discussion emphasized. Option A है only mitigation target for developed country. B है only carbon market without adaptation. C है mitigation plus adaptation and operationalization of loss and damage fund. D है abandons the Paris Agreement framework. तो emission mitigation, leader stress adaptation need and making the loss and damage fund functional to support vulnerable country hit by climate disaster, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट डील डेप्ट क्राइसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन पे, इसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है द डेप्ट वर्सेस डेवलपमेंट ट्रैप हाईलाइट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज रिफर्स टू। ऑप्शन ए है हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर क्राउडिंग आउट सोशल स्पेंडिंग। ऑप्शन बी है प्रेफरेंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर पब्लिक वेलफेयर। बी है एक्सेसिव, सी है एक्सेसिव डेप्ट सर्विंग लिमिटिंग स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। डी है ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस। बहुत सारे अफ्रीकन स्टेट स्पेंड कर रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट रेदर देन एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन से ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे ही कर रहे हैं। ओके, जो कि कंस्ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका आंसर सी है, 14 का सी है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन अनाउंस एट जोहान्सबर्ग एम मेनली टू। ऑप्शन ए है फिक्स ग्लोबल एनर्जी प्राइस। बी है रिव्यू क्रेडिट रेटिंग प्रैक्टिस एंड रिड्यूस अनजस्टिफाइड अफ्रीकन रिस्क प्रीमियम। सी है रिप्लेस ऑल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। डी है निगोशिएट न्यू मिलिट्री अलायंस इन अफ्रीका। तो कमीशन जो है मैंडेट किया है कि एग्जामिन रेटिंग
methodology and challenge structural basis that make finance costlier for African borrowers। यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब आते हैं इंडिया के रोल पर। इंडिया के रोल जो आइडियाज दिए हैं इंडिया ने, उस पे आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि G20 समिट में इंडिया ने आइडिया दिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लेड proposal at Johannesburg summit focus on documenting indigenous and traditional system of knowledge? ऑप्शन ए है अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर, बी है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, सी है ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, एंड डी है क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। ओके, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी सिक टू systematically document traditional and indigenous knowledge for future generation. Okay, question number 17 है, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर proposed by India aim to, इंडिया क्या एम किया है? Create 1 million certified trainer to skill African youth, B fund 1 million African startups, C send 1 million Indian professional to Africa, D ब्रिंक 1 मिलियन अफ्रीकन स्टूडेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है कि ये इनिशिएटिव है कि क्रिएट करना है 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर टू स्किल अफ्रीकन यूथ। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन प्रपोजल फोकस ऑन रैपिड हेल्थ रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक एंड इमरजेंसीज? ऑप्शन ए है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, बी है इनिशिएटिव ऑन करेजिंग द ड्रग्स टेरर नेक्सस, सी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन। या आंसर इसका ए करेक्ट है, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाने की बात की है इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया पुश किया फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट G20 मेनली शोकेसेस। ऑप्शन ए है क्लोज्ड प्रोप्रिएटरी पेमेंट सिस्टम, बी है यूपीआई लाइक इंटर ऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सी है ओनली सोशल मीडिया रेगुलेशन, डी है एक्सक्लूसिव एक्सेस फॉर G20 मेंबर्स। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, यूपीआई लाइक इंटरऑपरेबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात किया इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव प्राइमरली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है एक्सपेंडिंग फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन, बी है रिसाइकलिंग एंड अर्बन माइनिंग टू सिक्योर क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, सी है बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल मिनरल्स, डी है रिप्लेसिंग रिन्यूएबल विथ न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कि रिसाइकलिंग एंड अर्बन माइनिंग टू सिक्योर क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंडिया कॉल फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एआई जोहान्सबर्ग फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए है मैक्सिमाइज डेटा एक्सट्रैक्शन विदाउट कंस्ट्रेंट्स, बी मल्टीलेटराइजिंग एआई इन ऑल मेंबर स्टेट, C. Preventing AI misuse in deepfake, cybercrime, and terrorism with safeguard like human oversight. D. Abolishing national AI regulator। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब आते हैं ACI-TI पार्टनरशिप टेक ट्रायंगल जो कि है, ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 22, ACI-TI पार्टनरशिप अनाउंस एट जोहान्सबर्ग इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क अमॉन्ग, किसके बीच में है ये? तो ये ट्रायंगल किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडोनेशिया, अफ्रीका चाइना इंडिया। तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट है। ACI स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। ओके, लिंक्ड 3 डेमोक्रेसीज ऑन एडवांस टेक इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर पिलर ऑफ ACI-TI पार्टनरशिप? ऑप्शन ए है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, बी है AI एडॉप्टेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, सी है क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी है ज्वाइंट मिलिट्री बेसिस इन इंडो पैसिफिक। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ACTI कंसंट्रेट क्रिटिकल मिनरल्स, AI गवर्नेंस एंड क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, ये मिलिट्री एग्रीमेंट के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रेटेजिकली ACI-TI इज सीन एज। ऑप्शन ए है रीइंफोर्सिंग चाइनीज डोमिनेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स, बी है a signal of diplomatic thaw between India and Canada plus diversification of tech partnership
सी है प्योरली बायलेटरल इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पैक्ट, डी है रिप्लेसमेंट फॉर द G20 फ्रेमवर्क। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, सिग्नल ऑफ डिप्लोमेटिक थॉ बिटवीन इंडिया एंड कनाडा प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक पार्टनरशिप। ओके, अब आते हैं इप्सा समिट। इसी दौरान इप्सा समिट भी हुआ, डेमोक्रेटिक वॉइस फॉर ऑफ ग्लोबल साउथ। इप्सा इज ट्राइलेटरल ग्रुपिंग ऑफ, किसका है ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग? ऑप्शन ए है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, बी है इंडोनेशिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, इंडिया भूटान श्रीलंका, या डी इटली बेल्जियम साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, at the IPSA leader meeting alongside G20 Johannesburg summit, the three countries strongly reiterated. Option A है opposition to any UN reform, B है the need for UN Security Council reform with new partner seat from Africa, Latin America and Asia, C है abolition of UN General Assembly, D है exclusive permanent seat फॉर G7 कंट्रीज। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की बात की गई है नए परमानेंट मेंबर के लिए, जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया से हों। अब आते हैं इंडिया के बायलैटरल मीटिंग्स जो हुए हैं G20 समिट के दौरान, उस पर क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग जोहान्सबर्ग समिट इंडिया बायलैटरल एग्रीमेंट विथ इटली फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए है स्पेस कोऑपरेशन ओनली, बी है ज्वाइंट इनिशिएटिव टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म अलाइंड विथ FATA Financial Action Task Force Standards, and C है a free trade agreement in agriculture, and D है nuclear weapons control। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया बायलैटरल टॉक विथ कनाडा एट जोहान्सबर्ग अंडर PM Mark Carney इंक्लूडेड। ऑप्शन ए है ending all defense cooperation, B है launching SEPA talk with goal to double trade by 2030, C है withdrawal from all space project, and D है sanction of on each other tech companies। तो इंडिया एंड कनाडा जो है एग्री हुआ है एडवांस डिफेंस और स्पेस कोऑपरेशन परस्यू हाई एम्बिशन सेपा टारगेटिंग डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, द पैटर्न ऑफ इंडिया साइडलाइन मीटिंग विथ partners like South Africa, Japan, Jamaica and Netherlands illustrated। Option A है exclusive focus on global north, B है exclusive focus on global south, या balanced outreach to global north and global south, या D है withdrawal from multilateral forum। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है कि इंडिया इंगेज है बोथ डेवलप्ड और डेवलपिंग पार्टनर्स के साथ, reinforcing the image as a friend of all and bridge builder। ओके, अब आते हैं G20 इवोल्यूशन एंड इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बेसिस पे क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 30, द G20 वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1999 इन रिस्पॉन्स टू, किस रिस्पॉन्स में ये बना था 1999? ऑप्शन ए है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, बी है यूरोजोन क्राइसिस, सी है कोविड-19 पैंडेमिक, या डी है ऑयल इज शॉक्ड ऑफ द 1970s। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये आया था। G20 लीडर समिट फॉर्मेट इन्वॉल्विंग हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिगन मेनली आफ्टर, कब हुआ कि लीडर समिट होने लगा ये? द 1991 गल्फ वॉर के बाद, या द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या द 2014 क्रीमिया क्राइसिस, या डी द 1992 रियो अर्थ समिट। इसका आंसर वैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लीडर समिट होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेड द G20 इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। अगर इकोनॉमी और पॉपुलेशन G20 की देखी जाए तो ऑप्शन ए है 20% ग्लोबल GDP एंड 10% पॉपुलेशन, बी है 50% ग्लोबल ट्रेड एंड 30% ऑफ पॉपुलेशन, एंड सी है 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यही ऑप्शन जो है करेक्ट है, सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। G20 इतने G20 कंट्रीज इतने लोगों को इतना प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विथ अफ्रीकन यूनियन एंट्री एज अ परमानेंट मेंबर 2023, कंपोजिशन ऑफ G20 इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। ऑप्शन ए है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन,
बी है, यही ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।